कभी अपने आप से पूछा है कि मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी मुझे क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? एक वो था जिसने धोखा दिया, फिर भी उसे दूसरा मौका मिल गया। और एक तुम हो जिसने वक्त, इज्जत और वफा सब दिया, फिर भी रिजेक्ट कर दिए गए। दर्द होता है ना, पर शायद ये दर्द ही सच का रास्ता खोलता है। आज हम उसी सच के पीछे जाएंगे जो शायद तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्यों लड़कियां बार बार बुरे लड़कों की तरफ जाती है? विकास एक छोटा सा नाम, पर आज लाखों लड़कों का चेहरा। एक मिडिल क्लास लड़का, ईमानदार, इमोशनल और अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता हुआ। कॉलेज में उसने एक लड़की को चाहा, सच्चे दिल से। उसकी स्माइल, उसकी बातों में मासूमियत और उसकी आंखों में सपने। विकास उसे समझता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था। वो कभी जबरदस्ती नहीं करता, ना कोई दिखावा। लेकिन एक दिन वो लड़की किसी और के साथ दिखी। एक ऐसा लड़का जो उसे इग्नोर करता था, जिसके पास वक्त नहीं था, पर जिसकी आंखों में था रिबेलियन का नशा। विकास टूटा, पर रुका नहीं। साइकोलॉजी का काला सच। ये कोई फिल्मों का सीन नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है, जिसे कहते हैं बैड बॉय इफेक्ट। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की रिसर्च कहती है, भावनाओं में अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को अधिक सक्रिय करती है, ज्यादातर स्थिरता की तुलना में। बुरा लड़का प्रेडिक्टेबल नहीं होता। वो कभी कॉल करता है, कभी इग्नोर करता है, कभी केयर करता है, फिर डिसअपीयर हो जाता है। यही मिस्ट्री, यही रोलर कोस्टर डोपामिन रिलीज करता है। और ये डोपामिन लड़की को उस लड़के का इमोशनल एडिक्ट बना देता है। सवाल ये नहीं कि वो अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि वो एक्साइटिंग है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो खुद अनस्टेबल एनवायरनमेंट से आई होती है। उनकी लाइफ में ड्रामा, रिजेक्शन और इमोशनल टॉर्चर रहा होता है, तो वो सब कॉन्शियसली उसी पैटर्न को ढूंढती है। पायन जिसे वो पहचानती है, उसे ही प्यार समझ बैठती है। बुरे लड़कों के साथ दर्द फैमिलियर होता है, और फैमिलियरिटी गिव्स कंफर्ट इवन इफ इट हर्ट्स। यही वजह है कि अच्छे लड़कों को वो समझ ही नहीं पाती। अच्छे लड़के सेफ होते हैं, पर सेफ का मतलब है नो थ्रिल। नाइस गाइज हर बात में हाँ बोलते हैं, ओवरथिंक करते हैं, खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, और यही वो गलती कर बैठते हैं। वो खुद को पीछे रखकर दूसरे को प्रायोरिटी बना देते हैं। और जब तुम खुद को खुद से कम मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें कम समझने लगती है। विकास ने हार नहीं मानी। वो जान गया कि उसकी अच्छाई में कोई कमी नहीं थी। कमी थी उसके एटीट्यूड में। उसने अपनी लाइफ बदलने की कसम खाई, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हुई लाइफ। फिटनेस शुरू किया, स्किल सीखी, सोशल मीडिया छोड़कर खुद की दुनिया को नया रूप देना शुरू किया। अब लोग उसे याद नहीं करते, वो उन्हें याद आता है। और वो लड़की आज भी उसके पोस्ट देखती है, लेकिन कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब विकास ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन चुका है। और यही सफर हम पार्ट 2 में देखेंगे, जहां हम जानेंगे लड़कियां बुरे लड़कों की तरफ क्यों जाती है, लेकिन शादी अच्छे से क्यों करना चाहती है। कैसे तुम अपने अंदर वही कैरिश्मा ला सकते हो बिना बुरा बने, और कैसे एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो कि जो तुम्हें कभी छोड़ गया वो एक दिन पछताए। तब तक एक सवाल सोचो, क्या तुम अब भी अपने पुराने दर्द में जीना चाहते हो, या अब वक्त है खुद को ऐसा बनाने का जिसे खोने से लोग डरे?